तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर का नाम है वो जैव प्रक्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है उनके बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण से जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में और शोषण से जनित जो वर्ज्य मतलब अपशिष्ट गैस का निष्कासन छुटकारा कैसे पाते हैं। तो अन्य उपपचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक होता है। आपको बताइए जो उपपचयी क्रियाओं में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निकलना क्या होता है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है उस पदार्थ को निकलना शरीर क्या होता है उस आवश्यक होता है जैव प्रक्रम, जिसमें इन हानिकारक हानिकारक वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है। क्या होता है जैव प्रक्रम में क्या होता है कि उस जैव प्रक्रम में जिसमें इन हानिकारक उपपचयी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतुओं इसके लिए विभिन्न युक्तियों का करते हैं। विभिन्न जंतुओं में जो प्रोसेस है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की युक्तियाँ क्या अलग अलग होती है, विविध होती है। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट आपको पता है कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर से सारे प्रोसेस एक ही कोशिका से होते हैं। सारे प्रोसेस कितना होता है उत्सर्जन, शोषण, रेस्पिरेशन या डाइजेशन सारा क्या एक ही कोशिका से होता है। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट को शरीर की सतह से क्या करते हैं, शरीर की सतह से जल में मिश्रित कर देते। क्या कहते हैं शरीर की सतह से क्या जल में मिश्रित कर देते। जैसे हम प्रक्रम में देख चुके हैं कि जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। कि जो एक कोशिकीय होता है वो सारे कार्य अपने भोजन को अंतर लेना, अंतर ग्रहण करना, उसको पचाना, फिर उसको डाइजेस्ट करके उसको शरीर से बाहर निकल जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो क्या तो सारे एक कोशिका होते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जटिल बहुकोशिकीय वाले जीव जितने भी होते हैं उनका उत्सर्जन के कार्य कोई और कोशिका करेगा, डाइजेशन का कार्य कोई और कोशिका करेगा, उत्सर्जन का कार्य कोई और कोशिका करेगा। उनके लिए अलग अलग अंग क्या होते हैं, अलग कोशिका वाले अंग क्या होते हैं उपयोग किए जाते हैं। हम पढ़ेंगे अगला हमारा टॉपिक है मानव में उत्सर्जन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है वैसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, मानव में उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ा क्या होता है वृक्क होता है। देखिए एक जोड़ा, एक किडनी यहाँ पे एक किडनी यहाँ पे। ठीक है, तो एक जोड़ा हुआ मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्रवाहिनी होती है। मूत्रवाहिनी एक मूत्राशय एक मूत्र मार्ग होता है। देखिए मूत्रवाहिनी ये क्या होती है मूत्रवाहिनी होती है, ये मूत्रवाहिनी एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है ना, एक मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है, देखिए ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग। वृक्क में देखिए वृक्क उदर में ठीक रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित हो। देखिए जो हमारा किडनी है वो उदर में, जो हमारे थोड़ा सा पेट के साइड में क्या होता है थोड़ा सा ऊपर, और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ क्या है इधर भी है, बीच में रीढ़ खड़ी साइड में पीछे, और यहाँ पे दोनों किडनी स्थित है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। देखिए जो किडनी में जो मूत्र बनता है वो मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ आता है मूत्राशय में, मूत्राशय में आ जाता है। तथा यह एकत्र रहता है। क्या था एकत्र रहता है, और जब तक मूत्र मार्ग यह निकल नहीं जाता, जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता तब तक ये क्या स्टोरेज होता है, मूत्र मार्ग से क्या निकल जाता है। मूत्र पहले क्या होता है, जो हमारी किडनी है रीढ़ की हड्डी और उदर के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, उदर के बीचों बीच में स्थित है। वृक्क एक जोड़ी होती है, एक मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, मूत्र मार्ग वृक्क में जो किडनी मूत्र बनता है, यूरिन बनता है, यूरिन बनने के बाद क्या होता है जो यूरिन है वो मूत्रवाहिनी से होते हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से ये निकल नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। जो हमारा मूत्र है जो यूरिन बनता है वो किस प्रकार तैयार होता है। यूरिन के बनने का उद्देश्य रुधिर में वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। जो यूरिन बनता है वो जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उसको छान कर बाहर करना होता है। फुफ्फुस में जब फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाता था। क्या होता है जब फेफड़े में पड़े थे हम लोग वो मोहन में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो फेफड़े में क्या होता है रुधिर से अलग हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ
जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वृक्क रुधिर में अलग किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है जो जो फेफड़े में से क्या होता था, फेफड़े से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड थी वो क्या था, फेफड़े में जाती, तो वहाँ से क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लिया जाता था, अलग करने से अब प्योर ब्लड आ जाता था। ठीक है, अब जब वहाँ से क्या होता था, जबकि नाइट्रोजन जो पदार्थ थे, वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वृक्क में क्या होता है, वृक्क में रुधिर में से अलग किए जाते हैं। ये जो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होते हैं, वो किडनी में जो ब्लड आता है, उस ब्लड में क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है उसको अलग कर लिया जाता है। इसमें यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में भी क्या होता है, आधारीय निस्पंदन एक फुफ्फुस की तरह ही एक बहुत पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है। क्या आपको पता है कि जो वृक्क में भी क्या होता है कि एक आधारीय निस्पंदन फिल्टर करने वाले एक फुफ्फुस की तरह, जो फुफ्फुस क्या होता है, फुफ्फुसीय कोशिकाएं भी होता था, फिल्टर ऑक्सीजन गैसों का फिल्टर होता था। लेकिन यहाँ पर जो अपशिष्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका फिल्टर होता है फुफ्फुस की तरह। ठीक है, बहुत ही पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाएं वो का गुच्छा होता है। क्या होता है, रुधिर कोशिकावली का गुच्छा होता है। गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिकीय गुच्छ होते हैं। क्या होते हैं, वृक्क में प्रत्येक कोशिकीय गुच्छ एक नलिका कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। किडनी में क्या होता है, एक प्रत्येक कोशिकीय गुच्छ होता है, लेकिन जो ये एक नलिका के कप के आकार में वो कोशिकीय गुच्छ स्थित होता है, अंदर होता है। नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। क्या करती है, जो नलिका होती है छने हुए मूत्र एकत्र करती है, और एकत्र करके प्रत्येक वृक्क में देखिए ये कोशिकीय गुच्छ है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड क्या एकत्र होता है, और प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन के फिल्टर करके, और जिन्हें हम वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन, देखिए यहाँ पे फिल्टर का प्रोसेस होता है, इसको हम वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, जो आपस में निकटता से पैक रहती है। देखिए कितना घनिष्ठ जगह है, पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा प्रचुर मात्रा में जल रह जाती है। क्या होता है, जो पहला फर्स्ट निस्यंदन होता है, फिल्टर होता है, तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और कुछ प्रचुर मात्रा में क्या होता है, जल रह जाता है। जैसे जैसे मूत्र इस वाहिनी नलिका से प्रवाहित होता है, जैसे जैसे जो मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, तो इन पदार्थों का चयनित पुनरोसस फिर से अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। क्या होता है, फिर से पुनः अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर जो जल की मात्रा होती है, पुनः रीअब्जॉर्प्शन को शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर होती है। ठीक है, तथा कितना विलेय वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है, कितना विलेय जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको उत्सर्जित करना है, और निर्भर करता है कि प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। जो क्या होता है, जो किडनी में बनने वाला जो यूरिन होता है, एक लंबी नलिका मतलब मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो किडनी को मूत्राशय से जोड़ती है। क्या कहती है, जो किडनी को क्या कहते हैं, मूत्राशय से जोड़ती है। अभी हम फिगर में देखें कि मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित क्या होता है, जो मूत्राशय होता है वो क्या होता है, यूरिन को स्टोरेज रखता है, जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। क्या होता है, जब तक मूत्राशय रखा रहता है कि जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का जो दाब है, प्रेशर है, मूत्र मार्ग उसे बाहर न करके दे। मूत्राशय पेशीय होता है। क्या होता है, जो मूत्राशय होता है जब यूरिन को स्टोरेज कर रखा जाता है, तो पेशीय होता है, मांसल होता है। ठीक है, अतः यह तंत्रिका तंत्र में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि परिणाम स्वरूप हम मूत्र निकासी को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, जो मूत्र निकासी को होता है हम नियंत्रित कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे कृत्रिम वृक्क कैसा होता है, कृत्रिम किडनी कैसा होता है। ठीक है, उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैसे किडनी जैव अंग है। क्या होता है, जैव अंग है। जिंदा रहने के लिए किडनी का एक जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात, समिति और रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। क्रियाशीलता को कम करते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करते। क्या कहता है, वृक्क क्या करता है, जितने भी शरीर में अपशिष्ट विषैले होते हैं उनको क्या होता है, छानता है, फिल्टर करते। क्या होता है, यह शरीर में संचित जिससे मृत्यु
हो भी सकती है, क्या होती है, मृत हो सकती है। वृक्क के जो किडनी अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। अगर आपका किडनी देखे होंगे कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो किया गया है, किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया, सुने होंगे चाहे किडनी उनका खराब हो गया है, तो उस समय क्या होता है कि कृत्रिम जो है किडनी होती है उनको लगा दिया जाता है, कृत्रिम किडनी को लगा दिया जाता है। वृक्क किडनी के अक्रिय मतलब खराब होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क किडनी का उपयोग किया जाता है। एक एक कृत्रिम किडनी होती है, आर्टिफिशियल किडनी नाइट्रोजनीय अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से रुधिर से अपहोन द्वारा निकलने की एक युक्ति होती है। क्या होता है, जो कृत्रिम किडनी होता है, आर्टिफिशियल किडनी होता है, जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट उत्पाद होते हैं को रुधिर से अपहोन डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। क्या होती है, जो कृत्रिम किडनी आर्टिफिशियल किडनी होती है, बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली की नलिकाओं से एक युक्त होती है। ये नलिकाएं अपहोन द्रव में भरी टंकी में लगी होती, जो नलिकाएं होती है अपहोन द्रव में भरी टंकी से लगी होती है। इस द्रव का परासरण रुधिर दाब जैसे ही होता है। इस द्रव का जो परासरण होता है कैसे होता है, रुधिर दाब के जैसे ही होता है। रोगियों के रुधिर लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते, क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। रुधिर के जो रोगी के जो ब्लड होते हैं इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। क्या कहते हैं, जो रुधिर का जो रोगी का ब्लड होता है, पेशेंट का जो ब्लड होता है, ब्लड को ही इन नलिकाओं से क्या होता है, प्रवाहित कराते हैं। इस द्रव का परासरण रुधिर दाब जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है कृत्रिम हृदय में क्या होता है, कृत्रिम जो किडनी है उसमें क्या होता है, अपशिष्ट नहीं होती। क्या नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होता। रोगियों के जो रुधिर को इन नलिकाओं से क्या करता है, प्रवाहित कराते हैं। जो पेशेंट होते हैं उनके जो ब्लड होता है पेशेंट का, उनको इन्हीं नलिकाओं से कहते हैं प्रवाहित करवाते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपहोन द्रव में आ जाती है। क्या होता है, जो प्रवाहित, देखिए इसमें क्या होता है, प्रवाहित किया जा रहा है। जो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, विसरण द्वारा अपहोन द्रव में क्या होता है, देखिए अपहोन द्रव में क्या होता है, आ जाते हैं तो शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में क्या पंपित कर दे जाते हैं। क्या करता है, जब किडनी काम करना बंद कर देता है किसी पेशेंट का, और उसमें जो ब्लड में जो उसका ब्लड होता है उसमें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अधिक हो जाते हैं, तो क्या करता है, उनको आप मतलब इसी विधि से उनका ब्लड को निकाला जाता है। और इसी विधि द्वारा, अपहोन विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको छाना जाता है। क्या होता है, उसको छाना जाता है। जो उसको ब्लड को इसी विधि, अपहोन विधि में क्या होता है, उस नली में प्रवाहित करा जाता है ब्लड को। उसके बाद क्या होता है कि जो अपहोन द्रव में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। नीचे की तरफ बैठ जाने से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो शुद्ध हो जाता है। वो शुद्ध फिर वो ब्लड को क्या करता है, फिर पेशेंट के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। रुधिर को वापस रोगी के शरीर में पंपित कर देता है। यह किडनी के कार्य के समान ही होते, क्या होता है, जो ये प्रोसेस होता है वो किडनी के कार्य के समान होता है। लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पूर्ण मतलब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होते। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है 180 लीटर के बराबर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक है, यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित जो यूरिन का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है। जो आप बंदे जो उत्सर्जित करते हैं यूरिन को, वो एक स्वस्थ व्यक्ति कितना होता है, 1 से 2 लीटर। क्योंकि निस्यंदन जो फिल्टर होता है वृक्क नलिकाओं के पुनः अवशोषित हो जाते हैं। क्या होता है, जो निस्यंदन फिल्टर में क्या होता है, जो वृक्क नलिकाओं में क्या होता है, पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है उनके बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। पादपों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न प्रोसेस होता है। अब हमने देखा है कि जो जंतुओं में क्या होता है, अलग से प्रोसेस होते थे उत्सर्जन के, लेकिन जो पादप उत्सर्जन में क्या होता है कि जंतुओं से बिल्कुल भिन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में जनित जो ऑक्सीजन
जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन एक अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। क्या था? ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं अपने वो अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में जल पौधे में हो तो उनको छुटकारा पाने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या करते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। पौधों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं के बने जो प्लांट होते हैं उनमें जो बहुत से जो उत्तक होते हैं मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और वे अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का भी क्षय कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। क्या होते हैं? पौधे जो गिर जाते, आपने देखे होगा जो जितने भी प्लांट जो पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे से गिरने वाली जो पत्तियां भी क्या होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद में संचित रहती है। और अन्य अपशिष्ट उत्पादों में जैसे रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में जैसे पत्तियां क्षय का भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। क्या करते हैं? बहुत से जो पादप होते हैं अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। जितने प्लांट से पत्तियां गिर जाती हैं, देखें बहुत से पौधों की जो पत्तियां होती है झड़ने लगती है तो उसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ संचित होता है। ठीक है, यह अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन है, गोंद है के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलों में संचित रहते हैं। आपने देखा जो रेजिन गोंद निकलता है बहुत से पौधों से तो क्या होता है, पुराने विशेष रूप से पुराने जाइलों में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। पादप भी क्या करते हैं, जो उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी क्या करते हैं, अपने मृदा में आसपास में उत्सर्जित कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंगदान। अब अगला टॉपिक है हमारा अंगदान कैसे होता है। किसी का यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट या हीरे ट्रांसप्लांट हुआ, देखें वो कैसे होता है उनके बारे में देखते हैं। अंगदान एक उदार कार्य है। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को अंगदान किया जाता है। क्या होता है? उदार का कार्य है जिसमें क्या होता है कि जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। अंगदान में क्या होता है कि अंगदान एक उदार प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का कोई अंगदान किया जाता है जिसमें कोई अंग कार्य न कर रहा हो। यह दानदाताओं और उनके परिवार के जो देने वाला है जो दे रहा है उससे की सहमति और जो देने वाला है उनके परिवार की सहमति से यह किसी को दान दिया जाता है। ठीक है, अंग और उतक दान में दानदाता की उम्र, लिंग तथा मायने नहीं रहता है। जो अंग ट्रांसप्लांट करने होते जो उतक दान करने वाले थे उनका कोई लिंग तथा कि स्त्रीलिंगी का पुरुलिंग उनका 18 साल का 21 साल का उसको कोई भी मायने नहीं रखता है। प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। क्या होता है अंगदान? क्या होता है किसी का हाथ कट गया, चाहे पैर कट गया, चाहे उसकी किडनी खराब होगी, तो क्या होता है उसको अंगदान देकर किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा जो अंग को लेने वाला है, जो ग्राही के अंग खराब अथवा बीमार के चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए उसका किडनी खराब हो गया, किसी एक स्वस्थ व्यक्ति का जैसे एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसका किडनी निकाल कर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अंगदान में किसी व्यक्ति के शरीर पर शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर प्रत्यारोपित किया जाता है। किसी अंगदान में किसी एक व्यक्ति की दाता के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो अंग निकालते हैं और अन्य व्यक्ति जो ग्राही ये लेने वाला है उसके शरीर में जाता प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सामान्यतः प्रत्यारोपण कार्निया जो हमारी आँख में कार्निया होती है, कार्निया गुर्दे, किडनी, दिल और लीवर तथा अग्नाशय, फेफड़े तथा आंत और अस्थि मज्जा शामिल होती है। वो क्या करते हैं जो सामान्य ट्रांसप्लांट होता है क्योंकि हमारी आँख की जो कार्निया होती है कहती है इनकी आँख खराब है, इनकी आँख को जांच कराकर और ऑपरेशन कर दिया कहा जाता है। उसमें क्या होता है जो हमारी कार्निया है उसी को ठीक है गुर्दे,
गुर्दे, दिल, लीवर, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थिमज्जा ही शामिल होते हैं। ठीक है। अधिकांश अंगदान और ऊतक दान दाता की मृत्यु ठीक बाद होता है। क्या होता है? जो अधिकांश अंगदान होता है, अंगदान और जो ऊतकदान दाता की जो दाता है उसकी मृत्यु के ठीक बाद होता है। लेकिन जब अब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब, लेकिन कुछ अंग, जब कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को मृत घोषित करता है तब, व्यक्ति मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब, लेकिन कुछ अंगों में जैसे गुर्दे और लीवर के कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि को ऊतकों का दान दाता जीवित होने पर भी किया जा सकता है। हाँ, जैसे किडनी है, लीवर है, हाँ, ये कुछ भाग फेफड़े इत्यादि को ऊतकों का दान जीवित होने पर भी किया जा सकता है। जैसे कि कार्निया गुर्दे है, लीवर है, अग्नाशय है, फेफड़ा है, दांत है, अस्थिमज्जा है, इनका जो अधिकांश दान होता है वो कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद, जब डॉक्टर कह दे कि वो जीवित नहीं है तो उस समय क्या होता है कि उनका जो ऑर्गन होता है उसको निकाल दिया जाता है और तब उसको जाकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन जो जैसे किडनी है, ये लीवर का कुछ भाग है, फेफड़े इत्यादि, उनको जीवित रहने पर डॉक्टर कह दे तो जीवित रहते हुए भी उसको थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अभी अगला प्रश्न है कि विकराणु मतलब नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि का वर्णन करना है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है उत्सर्जी उत्पाद के छुटकारा पाने के लिए पौधे क्या करते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, अपने शरीर में जो जल और एक्स्ट्रा होता है उसको क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं और अपने उत्सर्जित पदार्थों को क्या करते हैं, वो पत्तियों को द्वारा भी कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को पत्तियों के द्वारा भी क्या गिरा देते हैं और कुछ अपने आसपास के प्लांट और जमीन मृदा में क्या अवशोषित कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। मूत्र बनने की मात्रा नियमन किस प्रकार का होता है, उनके बारे में बताना है। आपने क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा देखिए। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जाता है। इन पर गतियों को जीवन सूचक मानता। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस टॉपिक से मतलब चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम से आपको जो भी कोई टॉपिक समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, जिसको अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए।